जहाँ पर TMKOC शूट होता है वहाँ पर रियल में कोई घर है नहीं, वो पूरा सेट है। हमारे 2 सेट्स हैं, एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है, दोनों पास पास में हाफ किलोमीटर की दूरी पे। सो आई एम हियर विथ क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज एज प्रॉमिस्ड। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन है, ये पूछा है योन फर्नांडिस ने। हाउ डू यू डिस्क्राइब योर रिलेशनशिप विथ एवरी कास्ट मेंबर? डू यू हैव टू फेस टाइम कमिटमेंट इश्यूज? सो मेरा रिलेशनशिप हर कास्ट मेंबर के साथ एकदम अलग है। किसी के साथ मैं बहुत मस्ती करती हूँ, किसी की टांग खींचती हूँ, किसी के साथ स्पिरिचुअल बातें होती हैं, किसी के साथ डांस होता है, किसी के साथ उसको सताना होता है, किसी की सब बहुत सबके साथ एकदम अलग अलग रिलेशनशिप है। एंड टाइम कमिटमेंट इश्यूज यस होता है जब कंटिन्यूस बहुत हेक्टिक शूट्स होते हैं एंड फिर घर में भी टाइम देना है, लेकिशा को मेरी बेटी को भी टाइम देना है और खाना भी बना के आना। अभी तो कोरोना के टाइम पे घर से घर का ही खाना ले जाना रहता है, तो वो खाना बना के ले जाना है शूटिंग पे अगर 7 बजे की शिफ्ट है। और बाकी कम ये सब वीडियोज़ और ये सब इंस्टाग्राम ये सब भी मेंटेन करना है, तो ऑफ कोर्स यस आई फेस टाइम कमिटमेंट इश्यूज। सेकेंड क्वेश्चन इज asked by Devansh. What struggle you went through before becoming an established actress? So I came to Mumbai in 2004. जनवरी में मैं मुंबई आई थी एंड उसके बाद मैंने 2008 तक मतलब ऑलमोस्ट लाइक 4.5 years आई वॉज स्ट्रगलिंग एंड मैंने नादिरा बब्बर जी के साथ थिएटर किया है। मैंने काफ़ी सारी छोटे छोटे स्मॉल कैमियोज़ इन सीरियल्स और फिल्म में भी किया है कुछ थोड़ा बहुत, एंड इंग्लिश थिएटर भी किया है मैंने, हिंदी थिएटर भी किया है, कुछ एड फिल्म्स की हैं, लेकिन सब बहुत छोटा छोटा था। तो उस टाइम पे एक लालसा थी कि एक ऐसा रोल मिले जो हमेशा मुझे मेरा टाइम भी दे, रिस्पेक्ट भी दे, प्यार भी दे और मैं उसमें खुश भी रहूं, अपनी फैमिली को भी देख सकूं। मुझे पूरा महीने शूटिंग नहीं करना है, मुझे 15 दिन शूटिंग करना है, 20 दिन शूटिंग करना है, दैट्स इट। सो तारक मेहता 2008 में हुआ, बस फिर वहाँ से ये स्ट्रगलिंग का टाइम ख़त्म हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू लव्ड वर्किंग? सो माई फेवरेट को स्टार ऐसे फेवरेट तो सभी बहुत अच्छे हैं, बट एज जैसे सबको जेठालाल बहुत पसंद है तो ऑफकोर्स दिलीप जी की मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और हर मोमेंट उनसे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। ये आज भी 12 साल के बाद वो हर मोमेंट कुछ बहुत यूनिक करते हैं। मैं हमेशा उनको जब भी मैं उनको कोई भी उनका एपिसोड, मैं ऐसे बहुत टीवी नहीं देखती, तारक मेहता भी बहुत बार मैं नहीं देखती, लेकिन जब भी मैं देखती हूँ कंटिन्यूस तब मैं उनको ज़रूर से बोलती हूँ कि सर आप कैसे 12 साल बाद भी इतने यूनिक एक्सप्रेशन, हर चीज़ में इतने अलग एक्सप्रेशन कैसे दे सकते हैं। ही इज़ जिस तरीके से वो इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, जिस जगह से वो कॉमेडी इतनी वेरी सिंपल एंड सटल तरीके से वो एकदम नॉर्मल तरीके से एकदम फ्लैट फेस बना के जो वो ह्यूमर करते हैं। प्लस ही इज़ सच अ गुड को स्टार, सच अ गुड सीनियर। वो हमेशा सबके लिए सोचते हैं, वो कभी भी सेल्फिश नहीं होते हैं कि मैं अपने लिए मैं ये डायलॉग बोलूँ, लेकिन उनको लगता है ये डायलॉग ये बोल सकता है तो उसको बोलेंगे, ये डायलॉग जिसके लिए उनको लगेगा उसको ज़रूर ही थिंक्स अबाउट द सीरियल। सो ऑफ कोर्स आई गेट इंस्पायर्ड बाय हिम the most. बाकी with whom I love working with everyone. And next है by Blue Sapphire 888. So is it true that TV actors get paid in per daily basis? Yes. So most of the TV actors get per day basis. जितने दिन शूट होता है, अगर हमारा 5 दिन शूट होगा तो 5 दिन के पैसे मिलेंगे, अगर 30 दिन शूट होगा तो 30 दिन के पैसे मिलेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं, कुछ एक्टर्स, इट डिपेंड्स आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो कुछ लोग होते हैं जिन लोग को पूरा महीने का कि महीने का इतना लमसम अमाउंट मिलेगा, चाहे आपके 5 दिन हो चाहे आपके 30 दिन हो। सो इट डिपेंड्स आपका कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। नेक्स्ट अपूर्व जौहरी, जहाँ पर TMKOC शूट होता है वहाँ पर रियल में कोई घर है नहीं, वो पूरा सेट है।
हमारे 2 सेट्स हैं, एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है, दोनों पास पास में हाफ किलोमीटर की दूरी पे। पहले बहुत दूर हुआ करता था, ऑलमोस्ट आई थिंक 7-8 किलोमीटर दूर पे था पहले हमारा सेट। पूरा सेट है, दैट इज़ नॉट रियल हाउस। आप अंदर जाएंगे तो है ना आपको सब खाली मिलेगा, मतलब आप अगर कंपाउंड वाले सेट में आप अंदर दरवाज़ा खुल के जाएंगे तो वहाँ पूरा पीछे दीवारें हैं, कुछ नहीं है। और जो घर वाला सेट है जो इंटीरियर का है उसमें जैसे एक साथ है सोडी हाउस, जेठ हाउस एंड मेहता हाउस, ये तीनों आसपास रूम्स हैं और बाकी सब हाउस अलग अलग हैं। इस तरीके से ये सेट बनाया गया है। नेक्स्ट बाय कोच शाला। डू यू ऑल ईट लंच एंड रिफ्रेश टुगेदर? डू यू हैव स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स देयर? सो इट डिपेंड्स किसका जैसे ये दोनों सवाल का आंसर ऐसा है कि सब एक साथ खाना नहीं खाते हैं, सबके अलग अलग ग्रुप्स हैं, जो जिसके साथ जैसे कंफर्टेबल है उस तरीके से खाता है। कोई 3-4 जन एक साथ खाते हैं, कोई 2 जन एक साथ खाते हैं, कोई 3 जन, कोई बच्चे लोग साथ में खाते हैं। फिर कभी कोई नहीं होता है तो फिर हम ना साथ में भी जो भी मिलता है बैठ जाते हैं, कभी अकेले भी खाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अकेले ही शूट पे हैं तो अकेले रूम में खाते हैं। तो इट डिपेंड्स कि उस ना किसके साथ जेल वेल होते हैं, उस तरीके से हम लोग साथ में खाना खाते हैं। देन इशिता यशिका 20_29. How difficult for you to play a Parsi role? No, it was not difficult at all because I'm a Parsi. I'm a born Parsi. My father was Parsi and बचपन से जब तक मेरी दादी और बुआ लोग थे घर में तो till the time I was like 16 तब तक घर में पारसी बोली जाती थी। मतलब पारसी बुआ और दादी लोग इन लोग से ज़्यादा होती थी, तो मुझे बहुत अच्छे से पारसी आती है। एंड बिकॉज मेरे सारे रिलेटिव्स मुंबई में हैं तो बहुत बार मुंबई विज़िट किया था, तो उनके साथ भी पारसी में ही बात करती हूँ। पर क्योंकि मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ तो मेरी हिंदी अच्छी है, इसीलिए मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो ऐसा था कि हिंदी डेली सोप है तो आप इसको पूरी पारसी नहीं बोल सकते, तो मैंने उसको कुछ ऐसे मिक्स करके बनाया था कि पारसी और हिंदी मिक्स करके वो जैसा किया वैसा फिर उस तरीके से ये रोल बन गया। तो नो, इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट TMKOC 998 एंड अनुष्का पाटिल 7576। क्या आपकी परी बेटी को आप फिल्म लाइन में लाना चाहती हो? कौन कौन से डांस टाइप्स आते हैं? सो मेरी बेटी लेकिशा को मैं फिल्म लाइन में लाना नहीं ले जाना सब उसके ऊपर है, उसकी लाइफ है। शी विल चूज़ वॉट एवर शी इज़ बेस्ट एट इट। जो उसको अच्छा लगेगा, उसको जो बनना है, वो टीचर बनना चाहे, वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहे, वो एक्टर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, वो जो करना है वो करे, दैट्स अप टू हर। बिकॉज जो इंसान दिल से जब करता है ना उसमें वो अलग उसका रूप निखरता है, आप अच्छे से उतना इनपुट दे पाते हो। किसी चीज़ को फोर्सेबली कराओगे तो उस पर वो एनर्जी ही नहीं जाएगी। सो इट्स अप टू हर। एंड कौन कौन से डांस मुझे आते हैं, तो मैंने कथक में 8 ईयर्स का डिप्लोमा किया है, बुंदेलखंडी फोक म्यूज़िक में 2 ईयर्स का डिप्लोमा किया है, जो मैं काफ़ी भूल चुकी हूँ अभी, बुंदेलखंडी फोक म्यूज़िक। एंड मैं जुम्बा डांस करती हूँ। एंड लेकिशा को कथक आता है, वो भी कथक सीख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय सुरेश कयाल जी। सो इट्स लाइक हु इज़ माई सेलिब्रिटी क्रश? सो तारक मेहता में इतने सारे सेलिब्रिटीज़ आए हैं, मैंने आज तक लाइफ में एक जन के साथ भी फ़ोटो नहीं खिंचाई, क्योंकि इट्स लाइक आई डोंट फील दैट, यू नो, आई जस्ट डोंट हैव एनी फीलिंग फॉर एनी वन। इट्स लाइक मुझे वो नॉर्मल लगता है सब। लेकिन मैं सेलिब्रिटी क्रश अगर बोलूँ तो मैं जितेंद्र जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं 1997 में मुंबई आई थी तो मैंने उनके घर गई थी और उनके साथ फ़ोटो खिंचाई थी। फिर मैं बालाजी टेलीफिल्म्स में जब काम कर रही थी तब जीतू जी से मिली थी, तब उनसे बात की थी, और 1-2 बार वो मिले हैं। तो जीतू जी को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड एट प्रेजेंट आर माधवन, I just love him and everything he says, he does, the way he talks, and you know I literally have crush on him। और मैं चाहती हूँ मैं उससे कभी लाइफ में ना मिलूँ, क्योंकि मैं मिलूँगी तो मुझे मालूम नहीं वो कैसा फ़ैन मोमेंट होगा। मैं डर जाऊँगी, मैं घबरा जाऊँगी, मैं फेंट हो जाऊँगी, मैं I don't know what I will do, I don't want to meet him literally। So वो he's the one। And next सानू सुदीप। तद्दन घेलो छे, घेलो का क्या मतलब क्या है? तद्दन घेलो मतलब पागल है,
रोशन तू दद्दन घेलो, अब हम नहीं बोलते तू बिल्कुल पागल है, पागल। घेलो का मतलब पागल होता है पारसी में, पर वो अच्छी तरीके से। थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल लाइक्ड इट।